कांग्रेस होमवर्क भी नहीं करती, होमवर्क से भी इनका मन नहीं लगता। यह जानबूझ के भाई ऐसा बोलते हैं, झूठ। यूपीआई पर सामान्य जनता के लिए कोई टैक्स नहीं है। विवेक जी लिख लीजिए मेरी बात, ये फर्जीफिकेशन ना करिए, ना 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 ना, ये कतई मत करिए, ये ठीक नहीं। इसीलिए लोग आपको वोट नहीं देते, क्योंकि आप जो बात बोलते हो वो जमीन पे दिखती नहीं, वो जान जाते हैं झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सोच रहा था आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं मिल रहा। फिर आप बता दोगे स्कूल गिर गया, जनता जाके देखती स्कूल चल रहा है, तो आपको वोट कैसे दे देगी? आप बता दोगे कि फलानी जगह बम विस्फोट हो गया, वहां देख रहे हैं कि सब शांतिपूर्ण व्यवस्था है। कन्नौज में यूपीआई पे टैक्स लग रहा है क्या? फिर ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हो यार? आप लोग भी गजबे हो। कौन आप लोगों को ब्रीफिंग देता है गड़बड़ सड़बड़? यार बात तो सच्ची बोलो। हाँ, गजब कर रहे हो। खैर चलो ठीक है, मैं दो बातें कहूंगा। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लड़िए, भारतीय जनता पार्टी आपसे लड़ेगी, अपना कौशल दिखाइए। लेकिन भारत तब भी था जब कांग्रेस नहीं थी, और भारत तब भी रहेगा जब कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं रहेंगे। भारत पर लांछन मत लगाइए। विवेक नारायण ऐसा बोलते मुझे दिक्कत नहीं थी। आप संवैधानिक पद पे हो मेरे भाई, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हो लोकसभा में, आप मौज ले रहे हो ऐसा खड़े होके। लग रहा नौचंदी के मेले में रामलीला चल रही है। क्या कर रहे हो यार? कुछ तो गंभीरता दिखाओ। भारत में बहुत गंभीर और बहुत तेजस्वी लोग नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। राहुल जी उस परंपरा को नहीं निभा पा रहे। उनको अपनी दादी से भी सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कभी इस ढंग की चुटकुलेबाजी नहीं की। अच्छे बुरे फैसले लिए, लेकिन चुटकुलेबाजी नहीं की। और वो भी रचनात्मकता के नाम पर बोले ये क्रिएटिविटी है। कर शाह भाग गया, ये नहीं कह दिया अमित भाग गया। अरे भाई आपसे तो उम्र में भी बड़े हैं दादा, और पद में भी बड़े हैं, कुछ तो लिहाज रखो। वो भारत के गृह मंत्री हैं। आपको भी जो सिक्योरिटी हासिल है वो उसी सरकार के दस्तखत से हासिल है। आप अपने दस्तखत खुद ही कर लेते हो क्या? नहीं ना। क्या राहुल गांधी जी अपनी सिक्योरिटी अपने आप अपग्रेड कर लेंगे दस्तखत करके? नहीं ना। उनकी फाइल भी अमित शाह के पास जाएगी और गई होगी। एक बात बताऊंगा, जो लोग बहुत चिढ़ते हैं उनके लिए मैं अल्टीमेट उदाहरण दे रहा हूं, बात खत्म कर दूंगा। एक जो थे गिलानी, उनका नाम भूल रहा हूँ, लंबे से थे, 6.5 फुट के, दो बिल्कुल ऐसी दाढ़ी, तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। उनके निकट के लोगों से मेरा परिचय था पत्रकार के नाते। वो दिल्ली आए अमित, तो ऐवान गालिब एक जगह दिल्ली में एक हॉल है पुरानी दिल्ली, वहाँ उनके एक वो रखी गई मजलिस टाइप की। तो लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल कोर कमेटी के लोगों को ही संबोधित करेंगे, मुसलमान ही होंगे उसमें। मैंने कहा मुझे जाना। बोले आप कैसे जा पाओगे, आप मुसलमान भी नहीं हो, कोर कमेटी में भी नहीं हो, आपको चेहरा मोहरा भी थोड़ा वैसा नहीं लग रहा कुछ। मैंने कहा यार पजामा पहन लूँगा, तुम ही दे दो अपना, ऊंचा वाला पहन लूँगा, चप्पल पहन लूँगा, कुर्ता, जाऊँगा जरूर। बैठ गया छुप के, पहुँचा वहाँ जो हुआ विवेक जी बताएं, वो भाषण दे रहे थे मौलाना, और उनका असर बड़ा था। एक बार मुशर्रफ जब यहाँ आए थे, तो जब वो पाक हाई कमीशन मिलने गए मुशर्रफ से ईरानी, तो मुशर्रफ के दोनों गाल उन्होंने ऐसे चूमे और माथा चूमा और कहा मेरा बच्चा। क्या सोच लीजिए कितना पाकिस्तान में के उसकी उनका कद था। उनने दुनिया का भाषण दिया, कहा हिंदुस्तान का आईन मेरे जूते पर, ये मेरे जूते पर, वो मेरे जूते पर, मैं हिंदुस्तान नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं अशोक की लाट नहीं मानता। क्या सारे भाषण भूषण दे दिए उनने, रोमांच पैदा कर दिया, खूब नारे लगे, अल्लाह अकबर, नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह हुआ, काम ख़त्म हुआ। उसके बाद वो निकले, तो गाड़ी में बैठे 2 गनर उनके साथ,
दिल्ली सरकार के, मतलब भारत सरकार के, और 2 गाड़ियां, एक पीछे एक आगे पुलिस की। मैंने कहा वाह भाई वाह, अभी तो बता रहे थे मेरे जूते पर है, हैं? ये पुलिस वाले हट जाए तो ये अचकन गीली हो जाएगी। मौलाना भाषण दुनिया को दे रहे थे क्या? अशोक जी समझ रहे ना, विवेक जी? फिर मैंने एक लेख उन पर खबर लिखी, मैंने कहा ये मौलाना नकली हैं, गिलानी। हालांकि उनके परिवार के लोग मेरे मित्र थे, फिर भी मैंने लिखा। मैंने कहा ये वहां एक बार विधायक रहे थे, उसकी पेंशन ले रहे हैं भारत सरकार से। कश्मीर में पेंशन लेना मतलब भारत सरकार से पेंशन लेना, क्योंकि वो केंद्र शासित था। ठीक, सिक्योरिटी भारत की ले रहे, पासपोर्ट भारत का रखे हैं अचकन में, और कह रहे मैं भारत को नहीं मानता। विवेक जी, गिलानी जैसी हालत मत बनाओ अपनी महाराज ना, बहुत बुरा लगता है। आप जवाहरलाल नेहरू की पार्टी हो यार, ऐसा तो नहीं करो कि गिलानी हो गया आप अपना अलग देश बनाओगे, नहीं ना? अलग पासपोर्ट जारी कर दोगे कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर से पासपोर्ट जारी होगा, ऐसा तो नहीं ना? ये भारत सबका है मेरे मित्र। हम दिन 4 रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। कल 15 अगस्त है, मैं सबसे ही कहूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय लगी रहेगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नेता जन्मेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन भारत माता का यश अक्षुण्ण रहना चाहिए। ऐसा कोई काम हमसे स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए जिससे भारत माता की छवि कलंकित हो, जिससे भारत पर प्रश्न उठे। चुनाव छोटी चीज है विवेक जी, सरकारें छोटी चीज है। 5000 वर्ष की अविच्छिन्न परंपरा है भारत की, उसमें ये सरकार और चुनाव कितने साल के? 52 से चुनाव शुरू हुआ, उससे पहले तो कोई चुनाव नाम की बीमारी थी नहीं। कितने साल हो गए? 80 साल तो आजादी को हुए कुल, और भारत कितना है? 5000 साल से ज्यादा का। इसलिए उसकी लाज रखिए, क्योंकि भारत माता सबकी है और हम सब भारत माता के।